वालेकुम वरहमतुल्लाह। निकाह के लिए लड़के का इंतखाब करना या लड़के का इंतखाब करना ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बहुत देर कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कर ली जाए तो भी बहुत नुकसान होता है, और बहुत देर कर दी जाए ये भी बहुत नुकसान होता है। होता कुछ इस तरह है, अगर किसी लड़की का रिश्ता या किसी लड़के का रिश्ता कहीं गया है, या लड़की को आकर देख कर गए हैं, लड़के को आकर देख कर गए हैं, और 4-5 दफ़ा वो रिजेक्ट करके चले गए हैं कि हमने इससे निकाह नहीं करना, हम अपने बेटे के लिए इस लड़की को नहीं लेंगे, या अपनी बेटी के लिए इस लड़के को नहीं लेंगे, या बेटे के लिए इस लड़की का इंतखाब नहीं करेंगे। जब 4-5 दफ़ा इनकार हो जाता है, वो लड़की और लड़का मायूस हो जाते हैं। फिर होता क्या है, जल्दबाजी के अंदर हम ऐसी जगह लड़के की शादी कर देते हैं जो लड़की उसके काबिल नहीं होती, या फिर उस जगह शादी कर देते हैं वो लड़का लड़की के काबिल नहीं होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें बताऊंगा। अगर कोई आदमी ये 3 काम कर लेता है, निकाह करने से पहले, शादी करने से पहले, मंगनी करने से पहले, वो बंदा कभी अपने फैसले पर परेशान नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा खुश रहेगा। नाज़रीन, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त की है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आगे शेयर कीजिए। ये हमारा लेसन नंबर 1 है। इंशाअल्लाह लेसन वार मैं इस टॉपिक पर आपके सामने गुफ्तगू करता रहूँगा। नंबर 1, शादी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग, हमारा दीन हमें क्या कहता है कि कोई भी काम करो तो अल्लाह ताला से मदद मांग लो। अल्लाह ताला से मदद कैसे मांगते हैं? कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से, यानी कि 2 तरीक़ों से अल्लाह से मदद मांगो। आज हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कभी बहुत कम लोग 2 रकात नमाज नफल अदा नहीं करते। शादी करने से पहले एक तो सबसे पहले आपने काम ये करना है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़े, वरना जितना अल्लाह ने तौफीक दी उतना पढ़े। कम अज़ कम 2 रकात सलातुल हाजा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे इससे निकाह करवा दीजिए। अल्लाह ताला से रो रो कर मांगना, ठीक है। एक काम तो हम सब हजरात ने ये करना है कि अल्लाह ताला से मांगना, और नमाज के बाद एक दुआ मांगनी चाहिए। वो दुआ क्या है? रब्बना, सूरह फुरकान की आयत नंबर 78 है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस दुआ का, इस कुरान पाक की आयत का एहतमाम करना चाहिए। जो भाई, जो बहन इस दुआ का एहतमाम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अच्छा शरीक हयात अता फरमाएंगे, जो एक दूसरे के काबिल भी होंगे। इस दुआ का जितना ज़्यादा एहतमाम हो सके वो करना चाहिए। नंबर 2, हदीस मुबारक में आता है कि सही बुखारी किताब तौहीद हदीस नंबर 6951 अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मेरा बंदा जैसा मेरे साथ गुमान करता है मैं वैसे ही फैसले करता हूँ। अब इंसान जैसे अल्लाह पर गुमान करेगा, अल्लाह ताला के वैसे फैसले आएंगे। अगर आप अच्छा गुमान करोगे तो अच्छे फैसले होंगे, अगर बुरा गुमान करोगे तो बुरे फैसले होंगे। जैसे इंसान का गुमान होता है, अल्लाह वैसे फैसले करते हैं। और इंसान को हमेशा अल्लाह पर यही भरोसा और यही तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला मेरे लिए कोई अच्छा शरीक हयात देंगे मुझे। जो मेरी किस्मत में जिससे शादी लिखी हुई है वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो मेरे छोटे से घर को आकर जन्नत बना देगा, जो मेरे छोटे से घर को आकर जन्नत बना देगी। एक तो ये काम करना है। पहले सलातुल हाजा के नवाफिल रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम कीजिए। नंबर 2, अल्लाह ताला पर अच्छा गुमान कीजिए। और जो तीसरी बात है, ये बहुत अहम बात है, बहुत ज़्यादा अहम बात है ये वाली, जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हमें मशवरा करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर ये मुफस्सल इस पर बात पर गुफ्तगू करूँगा कि मशवरा किससे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो जाए, मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ कि मशवरा करना चाहिए हमें। और मशवरा कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, सूरह शूरा आयत नंबर
38 के अंदर वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, आपस में मशवरे के साथ काम किया करो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 अल्लाह फरमाते हैं वशाविरहुम फिल अम्र, सहाबा इकराम से मशवरा किया करें। यानी कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने सहाबा से मशवरा किया करें। और आप बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो बहुत बड़ी ज़ात है, उनका डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं, वशाविरहुम फिल अम्र, अपने प्यारे सहाबा से मशवरा कर लिया करें। ये काम करना है। अब मशवरा किससे करना है? फरमाया कि जो मशवरे का अहल हो उससे मशवरा करना चाहिए। फरमाया कि जो मशवरे का अहल है वो कौन शख्स है? फरमाया कि दीनदार हो, जिससे मशवरा किया जा रहा है वो दीनदार हो, उसका अहल हो, समझदार भी हो, नंबर 2। नंबर 3 तजर्बाकार हो, ठीक है, उसको पता हो वो ये काम करता हो। ये सिर्फ शादी के लिए नहीं, हर काम में मशवरा करना चाहिए। फिर फरमाया राजदार भी हो। क्या हो भाई? राजदार हो, आपके जो आप उससे बात पूछ रहे हो आपकी बात का राज रखने वाला भी हो। ऐसा ना हो कि आप उससे मशवरा करने के लिए गए और पूरे मोहल्ले में वो बदनाम कर दे कि भाई फला बंदा मुझसे ये बात पूछ रहा था, फला मुझसे ये बात पूछ रहा था। नहीं, उसके अंदर ये क्वालिटी भी हो कि वो राजदार, राज रखने वाला हो, समझदार भी हो, तजर्बाकार भी हो, दीनदार भी हो, राज रखने वाला भी हो। इंशाअल्लाह वो आपको बेहतरीन मशवरा देगा। अल्लाह अकबर। इस तरह आता है कि लड़का जो अगर आप लड़की वालों को चाहिए उस लड़के के खानदान के बारे में छानबीन करें। ये देखें कि उसकी बहनों की शादी, उसके जो भाई है उसकी शादियाँ किन के साथ हुई है, उनसे छानबीन करनी चाहिए, मोहल्लेदारों से छानबीन करें। ठीक है, लड़की है तो लड़की की बहनों की शादी कहाँ हुई है वहाँ जाकर छानबीन करें। ये भाई कोई आसान काम नहीं है, ये मियाँ बीवी का ताल्लुक है, ये 2 दिन 3 दिन की बात नहीं होती है। उस ईद सहरा ये तो कब्र तक साथ ताल्लुक चलता है। अगर नेक बीवी नेक शोहर मिल जाए तो दुनिया के अंदर जन्नत का नज़ारा चख लेते हैं। अगर एक भी गड़बड़ हो तो दुनिया में ही इंसान जहन्नुम का नज़ारा चख लेता है। तो फरमाया कि उसके रिश्तेदारों से, उसके अजीज़ व अकारीब से छानबीन करनी चाहिए कि भाई ये। और दूसरी बात आपने क्या करनी है कि ये देखें कि क्या लड़का और लड़की का आपस में मिलाप है कि नहीं है। ऐसा ना हो लड़की तो बहुत ज़्यादा अमीर हो और लड़का बहुत गरीब हो, वो कैसे उसके अखराजात पूरे करेगा? या लड़का बहुत अमीर हो लड़की बहुत गरीब हो, कैसे? थोड़ा बहुत तो फ़र्क चल जाता है ना, ज़्यादा फ़र्क कैसे चलेगा? लड़की आलिमा है, मुअल्लिमा है और लड़का जाहिल है। तो मेरे भाई दोस्त आपस में कुफ देखे, मुनासबत देखे, क्या इनके दरमियान मुनासबत हो रही है कि नहीं हो रही। लड़की डॉक्टर और लड़का जाहिल है, लड़का डॉक्टर और लड़की जाहिल है, कैसे गुजारा चलेगा उसके दरमियान आपस में? तो फरमाया कि ये काम इंसान को लाजमन करना चाहिए। इंशाअल्लाह जो बंदा शादी से पहले ये 3 काम कर लेगा अल्लाह ताला उसके निकाह के अंदर खैर बरकत अता फरमाएंगे। नाज़रीन, आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।